यूरोप में एनर्जी क्राइसिस की स्थिति आ पड़ी है। रशिया से जो गैस पाइपलाइन यूरोप के लिए जाती थी, 1 जनवरी 2025 से रशिया ने गैस सप्लाई करना बंद कर दिया है सुबह 8 बजे से। यूरोप की जो हालात हैं वो अभी बहुत ही खराब होने वाले हैं, क्योंकि यूरोप की मोस्ट ऑफ द एनर्जी डिपेंडेंसी जो है वो रशिया पे ही है। आपको हम बता दें कि ये डिसीजन गैस सप्लाई नहीं करने का ये रशिया ने नहीं लिया है, बल्कि ये डिसीजन लिया गया है यूक्रेन के द्वारा। यूक्रेन और रशिया के बीच में गैस ट्रांजिट डील थी जो कि ये कहती है कि 5 साल के लिए ये डील होती है, जिसमें कि कहा जाता है कि 5 साल तक रशिया से यूरोप पे जो गैस जाएगा वो वाया यूक्रेन होते हुए जाएगा। इस पे इन दोनों की रजामंदी थी, रशिया और यूक्रेन की। बढ़ते हुए यूक्रेन और रशिया कॉन्फ्लिक्ट की वजह से अब जो ये गैस ट्रांजिट डील है, इसको रिन्यू करना था 2025 से, जिसको कि यूक्रेन ने मना कर दिया है। यूक्रेन का कहना है कि रशिया को बहुत सारा पैसा, लगभग $5 बिलियन पर ईयर कमाई होती है। कहां से? यूरोप के गैस सप्लाई से। क्योंकि रशिया यूरोप को गैस सप्लाई करता है जिससे उसे कमाई होती है, तो यूक्रेन अगर उस पर रोक लगा देगा तो रशिया के इकोनॉमी में और रशिया के रेवेन्यू में डिक्लाइन आएगा, और इससे सबसे ज्यादा फायदा किसी को होगा तो यूक्रेन को होगा। तो आइए चलते हैं इसी के बारे में जानने के लिए। हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज सुप्रिया सिंह, वेलकम टू चहल एकेडमी, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एंड ऑफ रशियन गैस ट्रांजिट इन यूक्रेन, इम्प्लीकेशंस फॉर यूरोप एनर्जी सिक्योरिटी। तो आखिर ये पूरा मुद्दा क्या है, आइए हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं। हम लेकर के आए हैं चहल प्रीलिम्स क्रैकर प्रोग्राम। इसके थ्रू आप अपनी प्रीलिम्स की स्कोर 120 प्लस बूस्ट कर सकते हो। ये एक लाइव ऑनलाइन मोड में है, और अभी न्यू ईयर्स के पे आपको एक अच्छा ऑफर इस पे मिल रहा है। जो कोर्स जीएस प्लस सीसैट प्लस करंट अफेयर्स की आप अवेल कर सकते थे पहले 14,999 में, अभी ये डिस्काउंटेड रेट पे आपको 11,999 में मिल जाएगा। एट द सेम टाइम अगर आपको सीसैट नहीं लेना है तो जो कोर्स आप जीएस और सीसैट की पहले 12,999 में अवेल कर सकते थे, अब आपको 9,999 में वो अवेल हो जाएगा। ये लिमिटेड टाइम के लिए डील है। आप इस कोड को यूज करके, आप क्रिसमस कोड को यूज करके ये डील ले सकते हो। इसमें इस कोर्स में लिमिटेड सीट्स भी हैं, सो प्लीज हरी अप, जल्दी से जल्दी आप इस कोर्स को सब्सक्राइब करो। नाउ मूविंग ऑन टू आवर टॉपिक। अगर आप हमारे टॉपिक की आज बात करेंगे तो मेन इशू क्या है कि ये एक बहुत ही बड़ा सेटबैक है किसके लिए? यूरोप के लिए, जहां पे कि रशिया ने बंद कर दी है गैस एक्सपोर्ट्स यूरोपियन कंट्री को, वो गैस एक्सपोर्ट्स जो कि यूक्रेन से होकर के गुजरती थी। इसका रीजन रशिया नहीं है दोस्तों, इसका रीजन यूक्रेन है, क्योंकि यूक्रेन ने ट्रांजिट डील को साइन करने से या फिर इसको रिन्यू करने से मना कर दिया है। ये डील सबसे पहले 2020 में हुई थी और 5 साल के लिए ये एप्लीकेबल थी। अगर ये 5 साल के लिए थी, यानी 20, 21, 22, 23, 24, 5 साल हो गए, और अब 2025 में इसको रिन्यू करना था, जिसको रिफ्यूज कर दिया है किसने? यूक्रेन ने रिफ्यूज कर दिया है। इसी वजह से एनर्जी क्राइसिस बहुत ही ज्यादा मात्रा में हम कहाँ देखेंगे? हम स्पेसिफिकली यूरोपियन कंट्रीज में, ऑस्ट्रिया में, स्लोवेनिया में, इन कंट्रीज में हम ज्यादा इसका इफेक्ट देखेंगे। मोल्डोवा में, क्योंकि ये कंट्रीज सबसे ज्यादा रशियन गैस सप्लाई पे डिपेंडेंट है। तो आइए चलते हैं, ये जो रिन्यू की जो ट्रांजिट डील थी, इसने फाइनेंशियल लॉसेस जो है वो रशिया को भी झेलने पड़ेंगे। एट द सेम टाइम एनर्जी क्राइसिस हमें देखने को मिलेगा इन द कंट्रीज लाइक स्लोवाकिया, मोल्डोवा और अलग कंट्रीज ऐसे कि ऑस्ट्रिया। ठीक है, इन सारी कंट्रीज में। नाउ कमिंग ऑन, रीजंस क्या है आखिर इस हॉल्ट का? आखिर यूक्रेन ने रशिया को क्यों हॉल्ट पे डाल दिया? इस ट्रांजिट डील को साइन करने से आखिर यूक्रेन ने क्यों मना कर दिया? तो पहला कि यूक्रेन ने रिफ्यूज कर दिया है अग्रीमेंट, क्योंकि ये 1 जनवरी 2025 को होने वाला था रिन्यू। आपको पता है कि यूक्रेन रशिया वॉर 2022 से चला आ रहा है,
तो 2 साल से भी ज्यादा इस वॉर को हो गया है और ये वॉर थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। कभी यूक्रेन कभी रशिया पे ड्रोन अटैक्स करते हैं, कभी रशिया कभी यूक्रेन पे ड्रोन अटैक्स करते हैं और इन सब के दरमियान ये चीज आ गई है। इसीलिए ये यूक्रेन के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो अकॉर्डिंग टू यूक्रेन वो किसी तरह से रशिया को फाइनेंशियल लॉस में डाल सकता है और एट द सेम टाइम जो उसकी जियोपॉलिटिकल कनेक्शंस हैं यूरोपियन कंट्रीज के साथ उस पे भी स्ट्रेन ला सकता है। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, टर्मिनेशन ऑफ ट्रांजिट डील। टर्मिनेशन हो गया है, ब्लॉक कर दिया है यूक्रेन ने रशिया गैस को, जो कि ट्रांजिट होती थी कहां से, पाइपलाइन के थ्रू, और ये सिग्नल करती है कि अब यूरोपियन गैसेस को ऑल्टरनेटिव मार्केट भी देखना पड़ेगा, क्योंकि रशिया पे ओवर डिपेंडेंस की वजह से उनको फाइनेंशियल लॉस और उनको एनर्जी क्राइसिस की संभावना, एनर्जी क्राइसिस की सिचुएशन झेलनी पड़ सकती है। स्ट्रैटेजिक मूव अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस, इसमें हम देखें तो ये रशियन डोमिनेंस जो थी कहां पे, यूरोपियन मार्केट में, उसके अगेंस्ट क्या है, यूक्रेन इसको क्या मान रहे हैं, इसको एक स्ट्रैटेजिक मूव मान रहे हैं। अब हम देखते हैं कि इसका इंपैक्ट आखिर क्या हो सकता है। तो लॉस ऑफ रेवेन्यू, नो डाउट रशिया को हर साल $5 बिलियन का रेवेन्यू मिलता था यूरोप में गैस सप्लाई करके, और ये रेवेन्यू अब नहीं मिलेगा रशिया को। एट द सेम टाइम रशिया की जो एनर्जी मार्केट है यूरोप में, यूरोप की जो एनर्जी मार्केट है, रशिया का कंट्रीब्यूशन उसमें 35% था, जो कि अभी गिर के 10% हो चुका है। तो पहला आप देखो, लॉस ऑफ रेवेन्यू टू लूज अप्रोक्सीमेटली $5 बिलियन annually due to the halted gas transit. Second is reduction in market share. जो market share जो रशियन गैस सप्लाई का था वो यूरोपियन नेचुरल गैस मार्केट में ड्रॉप हुआ है 35% से लेस देन 10% पे, अभी तो वो 8% पे है। इसका मतलब ये अफेक्ट कर रही है क्या, एनर्जी डोमिनेंस ऑफ रशिया इन द यूरोपियन कंट्रीज। उसके बाद फाइनेंशियल स्ट्रेन्स, यस रशिया फाइनेंशियल लॉसेस फेस करेगा क्योंकि $5 बिलियन एनुअली रशिया अब लूज करेगा। स्ट्रैटेजिक सेटबैक, क्योंकि ये ट्रांजिट डील जो है ये रशिया की पोजीशन कहां पे, यूरोप में जियोपॉलिटिकली जो है वो वीक करेगा, क्योंकि एनर्जी नेगोशिएशन अब नहीं होगी और इसी वजह से जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रशिया का यूरोपियन रीजन में कम हो जाएगा। अब इसका इफेक्ट ऑन यूरोप, इस हॉल्टेड गैस सप्लाई से आखिर यूरोप में क्या असर पड़ेगा, तो हम देखते हैं सबसे पहले एनर्जी क्राइसिस। यूरोप में हम सीवियर एनर्जी क्राइसिस देख सकते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारी कंट्री, मेनली अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रिया या फिर स्लोवाकिया या फिर मोल्दोवा, ये सारी कंट्रीज जो हैं वो एनर्जी शॉर्टेज फील कर सकती हैं, फेस कर सकती हैं, क्योंकि ये कंट्रीज मेनली रशिया से एनर्जी सप्लाई को लेकर के डिपेंडेंट रहती है। पूरी तरह से इनका जो एनर्जी है वो कहां से आता है, गैस वगैरह की सप्लाई आती है रशिया से। अब रशिया पे हॉल्ट लगा दिया गया है, रशिया ट्रांजिट पे हॉल्ट लगा दी गई है डील पे, तो सबसे ज्यादा लॉसेस इनको देखना पड़ सकता है। इंक्रीज्ड एनर्जी प्राइसेस, क्योंकि अब ये ऑल्टरनेटिव मार्केट देखेंगे तो अनडाउटेडली दे विल हैव नो ऑप्शन बट ड्यू टू द सप्लाई डिसरप्शंस, नेचुरल गैस प्राइसेस इन द यूरोप मार्केट are definitely expected to increase significantly and it will burden the consumers and also it will burden the industries. Now economic losses, हम देखेंगे स्लोवाकिया जैसी कंट्री जो है, जो कि एक hundreds of millions of dollars ऐसा प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि कंट्री को इकोनॉमिक लॉस होगा और ये स्ट्रेन कर देगी उसकी फाइनेंशियल इकोनॉमीज एंड बिकॉज इट विल सीक फॉर ऑल्टरनेटिव गैस। अब देखते हैं सप्लाई डाइवर्सिफिकेशन। यूरोप नेशन को अब बहुत जरूरी है कि अपनी सप्लाई चेन को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। यूरोप नेशन को अपनी जो सप्लाई है अलग अलग कंट्री से उसको डाइवर्सिफाई करना चाहिए और बस इन्हीं एनर्जी सोर्सेज पे नहीं बल्कि ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे भी इनको डिपेंड रहना पड़ेगा फ्रॉम अदर कंट्रीज। लाइक अगर ये इंक्रीज करते हैं अपनी डिपेंडेंसी ऑन अल्टरनेटिव सप्लाईज एंड इम्पोजिंग हाई ट्रांजिट फी। अभी देखते हैं जियोपॉलिटिकल टेंशंस। यहाँ पे बहुत तरह की जियोपॉलिटिकल टेंशंस हो सकती हैं क्योंकि यूक्रेन ने ट्रांजिट डील को साइन करने से मना किया है क्योंकि वो रशिया को
अफेक्ट करना चाहता है इकोनॉमिकली और जियोपॉलिटिकली, बट कॉन्सिक्वेंस इसके क्या होंगे कि यूरोप भी बहुत ही बुरी एनर्जी क्राइसिस से गुजरेगा, जिसके के रेपरकशंस यूरोप पे पूरे तो होंगे ही, बट इसके रेपरकशंस यूक्रेन, रशिया और वर्ल्ड ओवर हमें देखने को मिल सकता है. सो द डिसरप्शन हाइलाइट्स यूरोप वल्नरेबिलिटी टू एनर्जी सप्लाई, which will further prompt the political tension and the diplomatic shift in the energy politics. आगे देखते हैं यूक्रेन क्या क्लेम कर रहा है कि आखिर यूक्रेन ने ये डिसीजन क्यों लिया है, यूक्रेन ने आखिर ट्रांजिट डील को साइन करने से मना क्यों किया है. तो पहला, एंड ऑफ रशियन डोमिनेंस. यूक्रेन को लगता है कि यूरोप पे रशिया का डोमिनेंस है, जिससे कि वो फाइनेंशियली और जियोपॉलिटिकली अपना स्वय, अपना कंट्रोल बनाता है. तो अगर ये ट्रांजिट डील उसने रिन्यू नहीं करी यूक्रेन ने, तो गैस सप्लाई यूक्रेन रशिया से यूरोप पे रुक जाएगा, जिसकी वजह से कि रशिया की जो डोमिनेंस है वो क्या होगी, वो कम होगी. इम्पैक्ट ऑन रशियन रेवेन्यू, ऑब्वियसली $5 बिलियन एनुअली लूज करेगा रेवेन्यू कौन, रशिया, क्योंकि गैस सप्लाई से उसको इतने पैसे यूरोपियन मार्केट से मिलते थे. हिस्टोरिक मूव. यूक्रेन के एनर्जी मिनिस्टर ने इस स्टेप को, इस ट्रांजिट डील को मना करने वाले स्टेप को क्या किया, हिस्टोरिक डिसीजन बताया है, क्योंकि ये सिग्नल करता है अ शिफ्ट इन एनर्जी डायनामिक्स एंड रिड्यूसिंग रशियाज इन्फ्लुएंस इन यूरोपियन एनर्जी मार्केट. डिक्रीज्ड मार्केट शेयर फॉर रशिया. रशिया की मार्केट शेयर ऐसे भी डिक्लाइन हुई है यूरोप में. 35% पहले उनकी एनर्जी मार्केट शेयर थी, जो कि गिर के लेस देन 10% हो चुकी है. अब चलते हैं चैलेंजेस अहेड. आखिर क्या क्या चैलेंजेस है रशियन गैस फ्लो के हॉल्ट करने के बाद. तो चैलेंजेस में देखते हैं हायर गैस प्राइसेस. अनडाउटेडली गैस प्राइसेस will be increased more in the future, and it is supposed to get even the European economies are supposedly going into the ट्रैप ऑफ एनर्जी क्राइसिस, एंड दैट इज टू बी सीन इन द फ्यूचर. और ये बहुत ज्यादा स्पेक्यूलेट किया जा रहा है, ये एंटिसिपेट किया जा रहा है कि इसका बहुत ही बैड कॉन्सिक्वेंस होगा एनर्जी मार्केट में. और जस्ट वही नहीं, अगर यूरोपियन कंट्रीज अगर ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी या फिर ऑल्टरनेटिव मार्केट्स देखेंगी, तो वहां पे भी गैस प्राइसेस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. इस वजह से पूरी मार्केट इकोनॉमी, एज वी आर लिविंग इन द ग्लोबल इकोनॉमी, हमारा क्या हो जाएगा, एनर्जी प्राइसेस ज्यादा बढ़ जाएगा. उसके बाद एनर्जी शॉर्टेज. डेफिनेटली डिफिकल्टी होगी ही अफोर्डेबल गैस के लिए, पर्टिकुलरली इन द सेंट्रल यूरोपियन रीजन्स. एनर्जी इनसिक्योरिटी. कंट्रीज रिलायंट ऑन रशियन गैस जो है वो अनस्टेबिलिटी फेस करेंगे. अब देखते हैं एलएनजी डिपेंडेंसी. लिक्विफाइड नेचुरल गैस. इंक्रीज रिलायंस ऑन कॉस्टली एलएनजी. एलएनजी का मेन है कि वो कॉस्टली होती है, इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा और इसके लिए इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है. तो पहले हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, तभी हम एलएनजी जो है वो इंपोर्ट करेंगे. वो भी एलएनजी भी कॉस्टली है और हमें अभी ऑल्टरनेटिव मार्केट देखने में भी टाइम लगेगा यूरोप को. अभी देखो पॉलिटिकल फ्रिक्शन, टेंशंस तो होगी ही विद इन ईयू या फिर within between the different nations because of this major step or major decision taken by the Ukraine. अब देखते हैं अनसर्टेन रूट्स. ऑल्टरनेटिव जो रूट्स हैं जैसे कि एलएनजी टर्मिनल्स हैं या फिर पॉलिश पाइपलाइंस हैं, मे नॉट फुली बी रिप्लेस्ड रशियन गैस. इट इज वेरी डिफिकल्ट. जियोपॉलिटिकल टेंशन वुड बी एस्केलेटिंग इन फ्यूचर ऑफ कोर्स, नो डाउट. ईयू का रिस्पॉन्स है आखिर क्या इन सब पे, इस रशियन पाइपलाइन के हॉल्ट होने पे. तो देखते हैं कि ईयू जो है, यूरोपियन यूनियन जो है, वो प्रिपेयर्डनेस मेजर्स अपनी उन्होंने स्टार्ट कर दी है. इनफैक्ट वो पहले से भी प्रिपेयर्ड थे किसी इसी तरह के सिचुएशन के लिए, क्योंकि 2022 से 24 का जो सिचुएशन चल रहा था यूक्रेन और रशिया के बीच में, उनको पता था कि कभी ना कभी तो कुछ ऐसा होगा ही. सो द फर्स्ट पॉइंट इज ईयू हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर द हॉल्ट बाय डाइवर्सिफाइंग गैस सप्लाईज इंक्लूडिंग इंक्रीजिंग एलएनजी इंपोर्ट पर्टिकुलरली फ्रॉम यूएस से. इन्होंने अपनी एनर्जी सप्लाई को डाइवर्सिफाई करने का सोल्यूशन निकाल रखा था. इन्होंने ऑलरेडी यूएसए से एज एन ऑल्टरनेटिव मार्केट एलएनजी इंपोर्ट की पूरी तैयारी कर रखी थी, क्योंकि जो सिचुएशन थी, ये सिचुएशन तो आ ही सकती थी. नाउ ऑल्टरनेटिव रूट्स. एफर्ट्स लिए गए कहाँ, गैस ट्रांजिट को रेगुलेट करने के लिए अदर पाइपलाइन के थ्रू और एलएनजी टर्मिनल के थ्रू टू मिटिगेट द डिसरप्शंस. अब देखो कोऑर्डिनेटेड एक्शन
close coordination between the countries like Poland or European Commission or EU member states to monitor the situation. सबने close coordination से इन्होंने इस मैटर को झेलने का एज अ रिस्पॉन्स और एज अ रिस्पॉन्सिव मैकेनिज्म दे हैव अडॉप्टेड टू दिस. लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी इनकी क्या है? सो EU हैज ऑलरेडी एम टू फेज आउट द रशियन फॉसिल फ्यूल्स बाय 2027. इनका लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है 2027 तक ये रशियन फॉसिल फ्यूल्स को फेज आउट कर देंगे एंड कंटिन्यूइंग एफर्ट टू रिड्यूस रिलायंस ऑन द रशियन एनर्जी. क्योंकि रशियन एनर्जी, इनको ये चीज समझ है कि ये एक अनस्टेबल मार्केट है और इस इंस्टेबिलिटी में दे कैन नॉट ऑपरेट. उसके बाद मार्केट मॉनिटरिंग, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ द यूरोपियन गैस मार्केट to manage the energy prices and the security. अब dispute complications following the halt. आखिर ये dispute complications क्या क्या हैं? तो escalating tensions, of course यूक्रेन, रशिया और EU के बीच में टेंशन तो escalate होंगे. Legal and financial issues, ट्रांजिट फी या फिर अलग अलग तरह के जो लॉ सूट्स होते हैं, प्रोविजंस होते हैं, ऑल दैट आर गोइंग टू हैपन बिकॉज दिस थिंग हैज बीन डन which is going to disrupt the market also, which is also going to put European market under energy crisis like situation. Internal EU division internally, so Central and Eastern Europe countries have conflicting interest regarding Russian gas, creating divisions within the EU. This is yet to be seen कि क्या होता है, but yes, this could be a बिग पॉसिबिलिटी. एनर्जी एक्सेस कॉन्फ्लिक्ट, डिसएग्रीमेंट होगी कंट्री में जैसे स्लोवाकिया और यूक्रेन का ओवर एनर्जी एक्सेस एंड द पोटेंशियल फाइनेंशियल लॉसेस आर इंक्रीजिंग. क्योंकि फाइनेंशियल लॉसेस होगी तो डेफिनेटली द कंट्रीज आर गोइंग टू फेस प्रॉब्लम्स. डिसरप्टिंग टू एग्जिस्टिंग अग्रीमेंट, जो हॉल डिसरप्ट हुआ है इसने 5 ईयर ट्रांजिट डील के बाद जो हॉल्ट आ गया है, इसकी वजह से क्या हुआ है कि हमारा जो एग्जिस्टिंग अग्रीमेंट है उसने गैस का फ्यूचर जो है वो ट्रांसपोर्टेशन और अग्रीमेंट इसको क्वेश्चन में डाल दिया है. जो चीज चली आ रही थी अचानक से दैट इज गॉट स्टॉप. सो इट विल टेक टाइम फॉर यूरोप, इट विल टेक टाइम फॉर रशिया ऑल्सो टू डील विद द एग्जिस्टिंग सिचुएशन. नाउ एक मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो कि आप इसी टॉपिक पे प्रैक्टिस करोगे. द क्वेश्चन आस्क्स दैट following the halt of Russian gas flow to Europe via Ukraine, that is dispute between the Russia and Ukraine along with EU energy concern has led to significant political and economic complications. Examining the key challenge and the potential consequences of this disruption for regional energy security, EU unity and the broader geopolitical landscape. ये बिल्कुल भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से लिखो. इन प्रॉपर इंट्रो बॉडी कंक्लूजन आप एग्जामिन करो challenges and the potential issues associated with it or what could be the consequences of this, giving the positive and negative aspects of both. आपको अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है तो प्लीज राइट इट इन द कमेंट सेक्शन एंड अपने आंसर भी आप जरूर अपलोड करो. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, कीप स्टडीइंग.